प्रकार काम कर रहा है, ठीक है ना। 25वां जीव तो है ही है, ठीक है। जिस वो है हमारा सूक्ष्म, लेकिन कारण में जब हम आएंगे तो ना तो हमारा अब ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियां जो हैं ये काम नहीं करेंगी, और ना ही हमारा शब्द का हमें पता चलेगा, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध, ये वैसे ज्ञान इंद्रियां ही मानी जाती हैं, तो ये भी हमारा काम करना बिल्कुल बंद कर देती हैं। लेकिन अभी हमारा अंतःकरण काम कर रहा है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार हमारा काम कर रहा है, तब हम कारण में हैं। लेकिन जिस समय हमारा मन ने काम करना, मनन शुरू बंद किया, चित्त ने चिंतन करना बंद कर दिया, बुद्धि ने विवेक करना बंद कर दिया, वो भी स्तब्ध हो गई, बिल्कुल ठहर गई, और मैं हूं की स्थिति भी खत्म हो गई, अंतःकरण ने काम करना बंद कर दिया, तो हम किस स्थिति में आ गए? महाकारण में। हमारा क्या रह गया? जीव, ठीक है। हाँ जी। और जब जीव जो है उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई चाहना वासना कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम में प्रेम भर जाता है, उस परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है, तो उसको कहते हैं निर्मल चेतन। हाँ जी, अब आ गई बात समझ। ठीक है, आ गई दीदी। इसी को ही अक्षर ब्रह्म के ऊपर आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मन से तो वो मनन करता है ना अक्षर ब्रह्म भी, कि मैं खेल बनाऊं, स्थूल में आ जाता है ना, स्थूल काम करता है। कोई भी चाहना पहले हमारे अहंकार में अंदर आएगी, अहम में आएगी, अहम से हमारे बुद्धि में आएगी, बुद्धि से हमारे चित्त में आएगी, चित्त से हमारे स्थूल में आएगी, तो कार्य करेगा। अक्षर ब्रह्म भी ऐसे ही कार्य करता है। इसका भी ये पूरा अंतःस्करण है अक्षर ब्रह्म का। अक्षर ब्रह्म रहते कहाँ हैं? परम धाम के अंदर। वो कल भी आप सुन रहे थे, वो वाहिदत में हैं, लेकिन उनकी वाहिदत कौन सी है? सत्य की वाहिदत में है। आनंद की वाहिदत में श्यामा जी हैं और सखियां हैं। ये अक्षर ब्रह्म भी हैं, लेकिन सत्य की वाहिदत में। सत्य की वाहिदत होने के कारण उसकी कार्यशाला कहाँ पर है? योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। उसका जो भी कार्य होता है, जो भी उसका अंतःस्करण कार्य करता है, वो कहाँ करता है? योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। परम धाम में रहते हुए भी उसको अंदर की सुध नहीं है कि अंदर कौन सी लीला होती है। प्रेम की लीला के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। वाहिदत है, वाहिदत भी दो प्रकार की है, एक सत की वाहिदत है और एक आनंद की वाहिदत है। सत की वाहिदत में अक्षर ब्रह्म आते हैं, और महालक्ष्मी जी जो हैं वो किस में आती हैं? आनंद की वाहिदत में आती हैं। जैसा सुख परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को मिलता है, वही सुख जो है महालक्ष्मी जी को भी मिलता है। इसलिए वो भी अक्षर धाम में रहते हुए भी वो आनंद की वाहिदत में आते हैं, जैसे कि श्यामा जी और सखी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाँ बीसों की बात चल रही थी, और पांचवी बीस, चौथी बीस के बाद पांचवी बीस। हाँ सुनीता जी, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ कि महालक्ष्मी जी आनंद की वाहिदत में आती हैं, जैसे कल भी स्वामी जी ने बताया, लेकिन वो किसी लीला में शामिल नहीं होती हमारे साथ, क्यों? लेकिन उसको वहां बैठे हुए पूरा सुख मिलता रहता है, जो सुख दीदी राजी इनडायरेक्टली मिलता होगा, मतलब ऐसे ही। जैसे अब हर वो लीला में, जैसे हाँ हम राजी के साथ लीलाएं करते हैं, रमन विहार करते हैं, वो किसी लीला में शामिल होने का वर्णन नहीं है उनका। हाँ शामिल होने का नहीं, लेकिन वो अंदर से पूरा सुख लेती रहती हैं। और इस खेल में भी महालक्ष्मी जी भी आई हुई हैं, और महालक्ष्मी जी भी इस समय पूरा सुख ले रही हैं। तो सुख तो उनके वो किस महालक्ष्मी तन पे बैठी होंगी, मतलब कैसे, क्या? जैसे किसी भी जीव पर बैठी हुई हैं, किसी भी जीव पर बैठ करके
जैसे परमधाम की ब्रह्म शिष्टियां जिस जिससे जीवों पर बैठी हैं, तो वो भी किसी ना किसी जीव पर बैठ करके सुख ले रही है। पर कोई विशेष परम तन होगा, वो भी महालक्ष्मी का है तो थोड़ा सा। ऐसा ऐसा विशेष तो नहीं, सभी के बराबर है। जैसे परमधाम की ब्रह्म शिष्यों की शोभा है, वैसे उनकी शोभा, ऐसा नहीं कि उनको कोई विशेष तन मिलेगा। श्यामा जी का भी तन तो सिर्फ जीव जो है वो ही तो विशेष थे ना, मरु और देवापी का जीव। ऐसे किसी जीव पर बैठ करके वो भी लीला देख रही है। अक्षर अक्षरधाम तो इस समय महामती जी के धाम हृदय में बैठ करके पूर्ण सुख ले रहा है। कोई अक्षरधाम को वैसे तान थोड़ी मिला हुआ है, नहीं, वो तो अंदर ही है। हाँ, वो तो अंदर ही है ना, महामती जी के धाम तो हृदय में मतलब जो महालक्ष्मी जी है वो अक्षरधाम में रहते हुए ही पूरा मतलब सुख लेती हैं, जैसे वहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप परिक्रमा तो ग्रंथ बस पढ़ेंगे, अक्षर अक्षर ब्रह्म रह गए, बाकी तो सभी सुख ले रहे हैं। तो हम्म। अक्षरधाम तो सुख क्यों नहीं ले रहा? आप कह रहे हो अक्षरधाम ना को कि भाई उनको नहीं नहीं नहीं, अंदर बैठ दीदार का करके सुख। सारा सुख तो अक्षरधाम इस समय उसको भी मिल रहा है पूरा ही। अभी तो मिल रहे हैं दीदी, परम धाम हाँ में जैसे हम हाँ, कहते हैं ना परम धाम लक्ष्मी की जी बात, हाँ को। परम धाम, परम हाँ धाम परम की धाम, बात। परम धाम में उनको, लेकिन उन्होंने भी सुख ले लिया ना अब तो। अब तो ले अब लिया, अब तो। अब तो इस समय पूर्ण सुख उनको भी मिल रहा है। वैसे भी जब उनकी सुरता वहां पर पहुंची मूल मिलावा में, तो उसके उनके अंदर भी इश्क का ही पूरा, इश्क के रफ रफ के तख्तरवा में बैठ करके वो अंदर पहुंचे मूल मिलावा में। अर्थात उनको उन्होंने कहा ना कि इन मोतियों के मुंह पर कुल्फ कैसे लगा हुआ है। तो उन्होंने सारा मूल मिलावे का जो भी दृश्य था सब देखा, उसको आत्मसात किया, राज्य से बातें की। उन्होंने कहा, इनकी कुंजी तेरा दिल, एक खुले तब अब सब आवो मिल। अर्थात वो भी राज्य का ही स्वरूप हो गए। स्वरूप एक, लीला दो, दोनों का स्वरूप एक है। इनको कोई अलग नहीं मानना चाहिए कि अक्षरवाम कोई और है। हाँ, उनके अंदर सत्य सरकार लीला की एक होती है। चर्चा में सरकार की एक हाँ चर्चा में ये जो दर्शन वाली बात है ना, उस वक्त ये बोला कि अब राज्य के सामने सामने राज्य ही है पूर्ण स्वरूप, सत की शक्ति है, इश्क की डाल दी, इस हाँ, तरफ बस रखा तख्ता, अब राज्य के सामने राज्य ही है। अब ये दोनों बिल्कुल वो तरफ राज्य का ही सच्चिदानंद। स्वरूप, हाँ, राज्य का ही स्वरूप सच्चिदानंद संपूर्ण स्वरूप हो गए ना दोनों हाँ, सच्चिदानंद। अब उनके अंदर वो सत्य वाली बात नहीं रही, इश्क का स्वरूप बन गए। जैसे राज्य की शोभा हो वैसे ही अक्षर ब्रह्म की शोभा, और वैसे इश्क भी से तो ही। हम्म, हाँ जी महेश जी। रास रास में अक्षर जी की आत्मा ने सारा इश्क की भी बिल्कुल बिल्कुल, लिया सब रास कुछ। के अंदर जो सुख आत्म लिया अक्षर सब की कुछ थी। लिया। अक्षर को तो, अक्षर की आत्मा तो थी ना, अक्षर मैं की वही कह आत्मा रहा के हूँ, ऊपर ही रास में सब उन्होंने बैठ सारा करके सुख ले लीला लिया। की। हाँ, काम की सारा सुख लीला का। लिया उसे। अंदर की लीलाएं उन्होंने मांगी थी ना, मुझे अंदर की क्या लीला होती है मुझे उनको दिखाना है। और ये राज का सुख अक्षर ब्रह्म को ही पूरा मिला। हमने क्या तो मांगा? दीदी, जब हम परम धाम अक्षर चले का जाएंगे फील। तो अक्षर को सारी सुध रहेगी, पूरी प्रेम की, इश्क की, जो पहले नहीं थी अब रहेगी उसको सारी सुध। हाँ हाँ, बिल्कुल अब तो रहेगी, रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, सबको रहेगी वहां पर। सखियों को वहां भी से खंड सबको। हो गई, अब तो उसमें है। अब दर्शन करने वो आएंगे नहीं ऐसे, मतलब। अक्षर ब्रह्म जो है वो एक चौपाई आता है, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र चार, 4660 बीता, तब दुनिया को भयो अचार। अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा है, रास से लेकर के, रास की लीला जो जब उन्होंने देख ली, महाराज की लीला देख करके उसकी शोभा में इस तरह से पूरी तरह से डूबे रहे। 1735 के बाद उनकी लीला शुरू होती है, जब वो मेड़ता के बाद जलते हैं तो उनका आगे रोल शुरू होता है। उससे पहले तो श्यामा जी की लीला चल रही थी, उस सुखों में वो खोए रहे। उन लीलाओं की शोभा जो उन्होंने देखी थी, उनमें इतना ध्यान मगन हो गए कि उनको ऐसे लग रहा था कि बस मैं उन लीलाओं में ही डूबा रहूं। मांगा भी तो उन्होंने अंदर का सुख मांगा, और हमने क्या मांगा? हमने खेल। क्या मांगा? खेल का, है ना। हम खेल को देख रहे हैं, और उन्होंने अंदर का सुख मांगा, उनको अंदर के सुख मिल रहे हैं। लेकिन राजी जो है हमें जो सुख दे रहे हैं ना,
हम भले ही हम कह रहे हैं हमें खेल का सुख, खेल में भी धनी हमारे साथ है और हमें वो सुख दे रहे हैं जो परम धाम में भी हमें नहीं थे। हाँ, लेते सभी सुख थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन वहां पर रह करके भी हमें उन्हें सुखों की लज्जत नहीं थी। इश्क लेते थे, इश्क की लज्जत नहीं थी। नूर क्या है उसकी लज्जत नहीं थी। नीर सागर रूहों का, शोभा का सागर है, उसकी भी हमें सुध नहीं थी। वाहिदत हमारी क्यों है उसकी भी हमें सुध नहीं थी। राज्य की शोभा को देखते थे, श्रृंगार को देखते थे, लेकिन एक एक अंग का सुख क्या है वो श्रृंगार ग्रंथ में हम यहाँ बैठ करके ले रहे हैं। इस इश्क को हम परम धाम में लेते थे, लेकिन इश्क की लज्जत हमें यहाँ नहीं थी। वो ज्ञान मधु सागर वो धामधनी ने हमें दे करके एक राज्य के दिल में बेशुमार इलम के सागर हैं, लेकिन एक बूंद आई हक दिल से, तीन कायम किए थे चार, एक बूंद की सिफत देखियो होसी कैसा सागरों बल। राज्य के दिल में कितने सागर भरे हुए हैं, सबका सुख सबकी लज्जत यहाँ बैठ करके वाणी के द्वारा हमें दे रहे हैं। जिस निस्बत की पहचान हमें परम धाम में भी नहीं थी, उसकी पहचान हम यहाँ पर कर रहे हैं। वो सर्वरस सागर में हम जब डूबते हैं तो हमारी सुरता परम धाम के सुखों को ले पाती है। ठीक है। एक बात और पूछ, आप जी, हाँ जी, इन्हीं चुपैयों में, पहले की चुपैयों में है, आपने पूछनी है, अभी आगे चलना है? इसी प्रकरण में, इसी, हाँ, इसी प्रकार में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे आएगा शायद, है ना? नहीं नहीं, अभी पूछ सकते हो आगे। पिछली चुपैयों में एक दो बातें पूछना चाह रहा था मैं। बोलिए। वो थोड़ा सा मतलब एक दो जगह आया ना, ये 19 नंबर चुपई और एक 23 नंबर चुपई। दो चीजें हैं कि भाई, एक तो जिन जीवों पर ब्रह्म सृष्टि आकर बैठी है, जिन जीवों पे ब्रह्म सृष्टि आके बैठी या नजर आई, आत्मा आई, उनको भी तारतम्य ज्ञान मिलने से वहां के दर्शन हो जाएंगे। पर सब पर स्वप्निक जीवों की दृष्टि, मतलब दूसरी चीज यह है कि वो भी आ रहा है कि सुपन के जो जीव है, जो जीव सृष्टि है जिस पर आत्मा नहीं आई हुई, जी जी, तो उनको भी क्या दर्शन होंगे? मतलब इन दोनों का ही लिखा हुआ है कि भी एक तो जीव सृष्टि, ये थोड़ा मिक्स बात है। ये 7वें दिन की लीला की बात है। कुछ बातें जो है 7वें दिन की लीला की बात कर दी, जब जोग माया के ब्रह्मांड के अंदर सभी सुपन के जीवों की दृष्टि भी वहां पहुंच जाएगी। हाँ, तो दोनों जीव सृष्टि की भी जाएगी ना उसमें, उनको भी पहचान हो जाएंगी। अरे ये परम धाम की आत्माओं को जब जाते हुए देखेंगे, अरे ये आत्माएं हमारे साथ रहती थी, ये वो उस परम धाम की उनको पहचान हो जाएगी ना, उनकी भी दृष्टि नूर के पार पहुंच गई ना। दोनों की 7वें दिन की लीला की बात है जो ये सपने। नहीं, जिन 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 जीवों पे तो ब्रह्म सृष्टि आई है वो तो चलो पहली भिष्ट में खंड हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, तो सारा हाँ वो तो जी, क्लियर है। हाँ और जो जी, दूसरी जीव सृष्टि है, इसका मतलब वो भी सारे सुख लिखा हुआ है। स्वपन के जो जीव है वो हाँ जी, हाँ जी, नरेश जी, उनके उसमें भी, स्वामी जी अक्सर कहते हैं ना, स्वामी जी की चर्चा में आता है कि जो स्वप्निक जीव हैं, जो जीव सृष्टि भी है, वो उस भाव से कि धनी को रिझा लेगी तो उसे भी मतलब पूरे सुख मिलेंगे, धनी के दर्शन उसे भी होंगे ना, उसकी दृष्टि भी पहुंचेगी। क्या वो कहते नहीं कई बार कि आप सोचना छोड़ दो कि मैं जीव सृष्टि हूँ या ये हूँ, हाँ, अपने को पूर्ण अपने समर्पण से धनी को रिझाना है। अगर जीव शिष्य ने भी रिझा लिया तो उसको परमात्मा के दर्शन होंगे, पूरे उसको वही तो सुख मिलेंगे। राज्य के दर्शन होंगे मगर श्यामा जी के नहीं होंगे। श्यामा जी के नहीं होंगे, राज्य के दर्शन तो होंगे। सिर्फ दर्शन तक ही रहेंगे, परम धाम में तो नहीं जाएंगे। परम धाम में तो हम ही जाएंगे ना, उसके अलावा वो कैसे जाएंगे? हाँ, उन्होंने दृष्टि लिखी है, दृष्टि पहुंचे नूर के पार। हाँ, परम धाम में नहीं जाएंगे। जुगलदास जी मुझे लगा इतने झूले बना दिए, इतना शायद भी जो जागता जाए चलो। अरे ब्रह्म शिष्यों के जीव वहां नहीं पहुंचेंगे, ब्रह्म शिष्यों के जीव वहां नहीं पहुंचेंगे तो दुनिया वाले जीवों कैसे पहुंच सकते? जीव तो यही आठों बिस्तों में रह जाएंगे ना, उनकी दृष्टि दर्शन हो जाएंगे बस। जुगलदास जी अरे महाराज ये देवाप्ति और
देवापी और मरु का जो जीव है राज्य और श्यामा जी का स्वरूप बन के बैठेगा, तो उनका तो पहचान हो जाएगी ना, उन्हीं के दर्शन करेंगे ना वो लोग। हाँ जी, हाँ जी, वो तो क्लियर है कि जो ब्रह्म सृष्टियों के जीव हैं वो पहली बीच में अखंड हो जाएंगे, हाँ तो सारा संसार उनको हाँ, बस और उन्हीं का दर्शन होगा। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो परम धाम के नहीं है, सब ऐसा लगेगा कि वहीं के सुख ले रहे हैं। वैसे तो है ना, इसमें तो यह है कि नूर के मतलब तो यही लिखा है ना कि भाई अक्षर से परे अखंड परम धाम की नूरमयी भूमिका है, जहाँ प्रीतम पारब्रह्म उन आत्माओं के मध्य नित्य प्रेम एवं आनंद से परिपूर्ण लीलाएं होती हैं। वहां स्वप्निक जीवों की दृष्टि मतलब जीव सृष्टि पहुंच गई, तो दृष्टि पहुंच उन्होंने गई, उनको नजर उन्होंने आने कहा लगा है। तारतम ज्ञान के द्वारा पहुंचेगी, उनकी ज्ञान के द्वारा। दृष्टि पहुंची नूर के पार ज्ञान के द्वारा। आपको इल्म से पूरा मालूम हो जाएगा कि आपको कि क्या क्या ज्ञान मतलब उनकी शोभा मतलब है। दृष्टि पहुंचेगी, दर्शन ही हाँ हो पाएंगे बस। ठीक, चलिए, बस यही चीज थी कि दोनों बातें अलग अलग है ना, उनके जीव सृष्टि और हाँ क्योंकि जीव। जी। डी क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अक्षर के चारों पादों को भी समझा दो। अक्षर के अक्षर चार के पाद, चार पाद, हाँ। व्याकृत सबलित केवल और सत्संग। हाँ जी हाँ जी। देखिए चार पाद क्या है? अव्यकृत ब्रह्म, मन का स्वरूप। अभी पहले हम विस्तों का पूरा कर लें, फिर इसको हम समझा देंगे, कल भी है हमारे पास समय। दीदी पहले भिश्ते पूरी अच्छे से कोई एक बात बीच में एक छोड़ बात करके फिर बीच में कंप्लीट नहीं इसको, हुई है अभी भिश्तों वाली तो बात। उसको कल कर सकते हैं हम। अभी ये थोड़ा सा ही रह गया है ना। और अब पांचवी बीस, हम पांचवी बीस की बात कर रहे थे। पांचवी बीस किसको मिलेगी? ब्रिज के ब्रज को, ब्रिज जो के ब्रज की लीला हुई थी ना, उसमें जो गोपियों के जीव थे और कृष्ण हाँ जी के हाँ जी जो जीव थे, बालमुखी शंकर, जो सबको वही मिला। हाँ जी हाँ जी नित्य गोलोक की लीला है, ब्रज की लीला, हाँ जी हाँ अखंड जी हाँ जी। अखंड ठीक है, ठीक। पांचवी बीस जो है कहाँ पर है, कौन सी जगह पर? वो भी तो सबलिक में है ना। सबलिक ब्रह्म के कारण में कारण है। कारण में कारण हाँ, सब कारण, सबलिक ब्रह्म। कारण में बनेगी, है ना। हाँ, और अब छठी बीस किसकी है? ये तो तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये बिस्ते जो हैं कायम हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। पहली नहीं बनी अभी, दूसरी भी नहीं बनी अभी, और सातवीं और आठवीं, छवीं, अब छवीं जो है बन चुकी है। छवीं बिस्त जो है वो किसकी है? यह व्याकृत देवी ब्रह्म की। देवताओं की, अक्षर के देवी पांच देवताओं की। देवी अक्षर देवताओं, के पांचवा, देवी देवताओं, देवी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। छठी देवी बिस्त देवता जो है देवी देवताओं की। और देवी देवता सातवीं अब भाई जिन्होंने एक पैगंबर पैगंबरों की। पैगंबरों की पैगंबरी, पैगंबरी जो खुलासा में भी आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है पैगंबरी बीस, जिन्होंने आकर के पैगाम दिया पारब्रह्म के आने का। जितने भी जो भी आए हैं जिन्होंने पैगाम दिया, सबको पैगंबरी बीस ये जो है सातवीं। और वो भी सुंदर साथ, जो यहाँ पर आकर के ज्ञान तो उन्होंने प्राप्त कर लिया पूरा, वाणी को भी पढ़ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं, बस आएंगे सूर्य कर्म कांड में लगेंगे, सुबह आरती कर ली, 5 चौपाइयां पढ़ ली। उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको चितवनी करनी है, ध्यान करना है, जब वाणी के अंदर हमने मंथन करना है, डूबना है, वो सब नहीं करेंगे। वो सब भी किस बीच में जाएंगे? सातवीं बीच। जी उनको भी सातवीं बीच मिलने वाली है, ध्यान रखना है हमें। साथ में और सब आठवीं बीस कहाँ किसको मिलेगी? सभी आम जीव खलक सृष्टि, जीव सृष्टि। सभी आम खलक, जीव सृष्टि सभी आम खलक, सभी जीवों को आठवीं बीस जो है वो मिलेगी। इस सारे तरह से आतंकवाद। तो यहाँ पर चुपाई आ गई थी, इसलिए इस चुपाई का हमने वर्णन कर दिया। हाँ, आठों उठी जो 20 कही,
सो तो नूर मकान, यही थी ना? भय काम ठोर मर, ये तो नहीं थी। छपाई हम कौन सी कर रहे थे? यहाँ पे वो निर्मल चेतन की बात है। हाँ, ए बरकत मोमिन की पाए पाया सकल जहान, उठे कायम बिस्त में इनको इत हुआ आसान। सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलने का ज्ञान मिल गया, उनको अंदर जाना जो है सरल हो गया, अर्थात उनको पूर्ण पहचान जो है वो हो गई। चलिए अगली छपाई जो है आप करिए। इन्हों इति काल को जीतिया जिन ग्रास लिए सबन, सो नींद उड़ाई नूर की बरकत इन मोमिन। इन मोमिनों की बरकत से, इन मोमिनों की कृपा से दुनिया के जीवों ने इस नश्वर जन्म में रहते हुए मृत्यु को जीत लिया, यानी उनको भविष्य प्राप्त हुई। आखिरत की बात है कि उनको भविष्य प्राप्त हुई। इन्हों इति काल को जीतिया जिन ग्रास लिए सबन, सो नींद उड़ाई नूर की बरकत इन मोह में। इन तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म की भी नींद उड़ गई। सो नींद उड़ाई नूर की। इन्हों इति काल को जीतिया, यानी जिस काल ने सबको अपना ग्रास बना लिया है, मोमिनों की कृपा से दुनिया के जीवों ने भी उस मृत्यु को जीत लिया है। बरकत इन मोमिनों की, इनको भविष्य में अखंड मुक्ति मिलेगी। मृत्यु को जीतने के बारे में बताइए, मृत्यु को जीतना क्या? मतलब जन्म मरण से दीदी छुटकारा उनको हो। मृत्यु से वैष्णव में अखंड मुक्ति मिल जाएगी ना, तो जन्म मरण का जो चक्कर है उससे जीत निकल गए बाहर। भवसागर का जो चक्कर है, हाँ, मैंने मरना इसीलिए जीना कहा कि मरना सबको जीना। समझ आ जाए, सबको हाँ। समझ आ जाए, है ना? हम्म। सभी आवागमन के चक्कर से मुक्त हो आवागमन गए, के चक्कर से निकल गए, सबको मोक्ष क्योंकि की प्राप्ति हो गई। दुनिया कहती रहती है मुक्ति 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 की, दुनिया मुक्ति जो करती है, यहाँ जो मुक्ति मिलेगी उनको तो 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है वैसे, सालोक, समीप, सारूप्य, सयुज्य। लेकिन ये मुक्ति जो है तब तक है जब तक ब्रह्मांड रहेगा। लेकिन वास्तव में सारे जीवों को जब सभी 8 विश्वों में कायमी मिल जाएगी, तो सभी आवागमन से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, वहां खंड सुखों में वो चले जाएंगे। इसी को मोक्ष की बात की गई है। ये 8 उठी जो भिस्त कही, ये 8 भिस्तें जब बन जाएंगी आखिरत के समय में, सबको कायमी मिल जाएगी। सो तो नूर मकान, वो कहाँ पर मिलेगी? अक्षर ब्रह्म के हृदय में, अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में, अर्थात वहीं पर अव्यकृत ब्रह्म में, सबलिक में, केवल में कोई भी नहीं बनेगी, ध्यान रखना सुंदर साहब जी। और सत स्वरूप ब्रह्म में सबको 8 भिस्तें जो है मिल जाएंगी। भय कायम ठोर मर्तबे को, वो क्या है? कायम ठोर, वो जो परम धाम, जो वो जो योग माया के ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर आज दिन तक दुनिया का कोई जीव नहीं पहुंच सका, उस स्थान में इन सबको मुक्ति जो है मिलने वाली है, वहां पर स्थान मिलने वाला है, विश्व में ये कायम हो जाएंगे। तो सब हुए पहचान, और ये कब उनको मिलेगी? जब सबको उस पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी। उससे पहले सबको नहीं, पहचान करना बहुत जरूरी है। सबको पहचान हो जाएगी तारतम्यवाणी के ज्ञान के द्वारा। जहाँ पर पहचान, जिनको अब भी पहचान हो रही है, वो भी अखंड मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं 7वें दिन की लीला में, तो सभी जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त होनी ही है। दी दोहरा दो चपाई, टाइम हो गया। हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक। ये 8 उठी जो भिस्त कही, तो नूर मकान है कायम ठोर मर्तबे को, तो सब हुए पहचान, तो सब हुए पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सद्गुरु महाराज की